गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ यू ऑल डूइंग? तो चलिए आज सीखते हैं हम लोग कुछ सॉफ्ट और बटरी बटरी और वो भी एयर फ्रायर में। आज हम लोग बनाने वाले हैं हमारा एक सॉफ्ट ब्रेड जिसमें हम लोगों ने ईस्ट लिया है, शुगर लिया है, वार्म मिल्क लिया है और ये सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे बताती जाऊंगी, तो आप नोट करते जाना रेसिपी। इधर मैंने सारा मिल्क और ईस्ट और शुगर ये तीनों चीज़ों को मिक्स करके अच्छा सा घोल बनाया है और इसको हम लोग रखेंगे थोड़ा सा ढक के। बट उससे पहले मुझे बताना है कि ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ इंस्टेंट ड्राई ईस्ट है। आप जो आपके पास अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली इंस्टेंट ड्राई ईस्ट को ये सारा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट आई केयर फॉर यू बिकॉज आप लोगों को कैसा ईस्ट मिलने वाला है पता नहीं है, इसीलिए मैं ये प्रोसेस दिखा रही हूँ। एक्चुअली इंस्टेंट ड्राई ईस्ट के लिए ये प्रोसेस ज़रूरी नहीं है। ये वाला ईस्ट डायरेक्ट आप डो के अंदर मिक्स कर सकते। तो मैंने उसको ढक के रख दिया है और यहाँ पे मैं ले रही हूँ अराउंड 2 कप्स ऑफ मैदा। मैदा जो है यहाँ पे, तो अच्छे से यहाँ पे हम लोग डो को नीड करेंगे। अगर प्रोफेशनली अगर जानना चाहते हो इसको स्ट्रेच एंड फोल्ड बोलते हैं। अभी मैं संडे की वजह से घर पे ये वीडियो बना रही हूँ। इसको स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड करके आपको इसके अंदर ग्लूटिन डेवलप करना है। ग्लूटिन अगर डेवलप होता है तभी जाके आपके ब्रेड का प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बनता है, सॉफ्ट बनता है। अब ये सारी चीजें हम लोग नीड करके अच्छे से इसको सॉफ्ट बना के फिर हम लोग इसको एक बाउल में डाल के उसको रेस्ट, यहाँ पे धीरे धीरे से पानी लगा के इसको नीड करना है। जितना अच्छा आप इसको मलोगे उतना अच्छे से सॉफ्ट आपका ब्रेड बनेगा। आपको और एक चीज मुझे बताना है, यहाँ पे मैंने कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव कुछ भी नहीं डाला है। जैसे नॉर्मली हम भी क्लास में ऐसे सिखाते हैं विदाउट केमिकल्स प्रिजर्वेटिव। पूरा ब्रेड का पूरा हमारा डिप्लोमा रहता है, उसमें ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। बट बेसिक यहाँ से शुरू कीजिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलो अभी तो इसको नीड कर दिया है मैंने, अच्छे से सॉफ्ट बॉल हो जाए। आपके हाथ को बिल्कुल कुछ चिपकना नहीं चाहिए। ठीक है, अभी बीच बीच में जब मुझे पानी का महसूस होगा कि सख्त है तो मैं हल्का हल्का सा पानी फिंगर्स को डिप करके उतना ही पानी लूंगी जितना मुझे चाहिए। बिल्कुल एक्सेस पानी नहीं डालना है। अभी पूरा नीड करके होने के बाद में इसके ऊपर हम लोग ऑयल भी डालेंगे। यहाँ पे अराउंड मैं 1 टेबल स्पून ऑयल ली हूँ और इसको अच्छे से नीड करके स्ट्रेच एंड फोल्ड करके नीड करके फिर हम इसको अच्छा सा गोला बनाएंगे। थोड़ा सा बीच बीच में डो को भी चेक करेंगे कि ठीक हुआ है या नहीं। इसके बाद में ऑयल लगाने के बाद में हल्का सा रब करेंगे। फिर एक बाउल लेंगे, बाउल को भी ऑयल से ग्रीस करेंगे, फिर उस बाउल में ये डो को रखे फिर उसको ढकेंगे। आइदर वेट क्लॉथ से ढक सकते हो या क्लीन फॉइल, या फिर हल्का सा आपका जो भी घर में प्लेट रहता है उसको यूज कीजिए। में हम लोग बनाएंगे हमारी कॉफी, जो क्लास की प्रीमिक्स कॉफी है। कैफे डिप्लोमा के अंदर हम लोग ने जो सिखाया है वो स्टूडेंट्स को कॉफी प्रीमिक्स, जिससे उनके क्लाउड किचन में 2 मिनट में कॉफी बन जाए। सेम वही कॉफी प्रीमिक्स मैं भी यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत बहुत यूजफुल होता है जब घर के काम और ये संडे को रिलैक्स भी करना है, ये सारी चीजों के लिए ये मेरी कॉफी काफी है मेरे लिए। तो इस तरह से क्विकली मैं प्रीमिक्स लेती हूँ, मिक्स करती हूँ मिल्क में, हो गई मेरी कॉफी रेडी। तो ये तो बन गई मेरी कॉफी। मैं थोड़ा सा कॉफी पी लेती हूँ, रिलैक्स कर लेती हूँ, फिर 30 मिनट में थोड़ा सा बुक रीड कर लेती हूँ। फिर से हम लोग वापस आएंगे अपने काम पर। देखिए डो कितना मस्त बना है, इतना अच्छे से देखो नेट भी फॉर्म हुआ है अंदर से। यही निशानी है ईस्ट का डेवलप होना। ईस्ट जब इस तरह से डेवलप होता है आपके ब्रेड सॉफ्ट ही होंगे, कुछ भी सख्त नहीं होंगे। हाँ, इसके बाद में बेकिंग का भी मैटर करेगा। इसको अच्छे से नीड करेंगे फिर हम लोग इसके बॉल्स बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा काउंटर वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। फिर डो को बाउल में से निकालेंगे, फिर उसको आगे बढ़ाएंगे काम।
अच्छे से एक बार सफाई होने के बाद हम लोग धो लेते हैं बाउल के अंदर से, फिर स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी डो को लिया और उसको थोड़ा सा लॉन्ग में रोल करेगा। करने के बाद में इसमें से छोटे छोटे मैंने कट्स, जैसे हम लोगों ने रोटी बनाने के टाइम पे गोले बना लेते हैं, उसी तरह से मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। कट करके साइड में रख देती हूँ। एक्चुअली यहाँ पे जो लिया है मैंने डबल क्वांटिटी लिया है। इसमें आप, मैं थोड़े से बन बना रही हूँ और थोड़े से रोल। ओके, अभी इसके अंदर बटर हमको लगाना है। जो बटर है, बटर को रेक्टेंगल लेना है। मुझे बटर वाले अच्छे लगते हैं। आप इसमें मोजरेला चीज का भी क्यूब रख सकते हो, जिससे बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। चीज रख के फिर सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। एक बॉल लिया, जो डो का बॉल बना के रखे थे, उसको हम लोग टीयर ड्रॉप शेप करेंगे। शेप करने के बाद में उसको रोलिंग पिन से, बेलन से बेलेंगे, नीचे साइड और ऊपर साइड, जिससे वो टीयर ड्रॉप हो जाएगा। फिर उसको बेलेंगे अच्छे से। अगेन टीयर ड्रॉप के ही शेप में वो दिखना चाहिए अच्छे से। यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं रोल कर रही हूँ, सेम इसी शेप में कर सकते हो। अगर राउंड करोगे ना, राउंड करोगे तो वो अच्छा लुक नहीं आएगा। इस तरह से टीयर ड्रॉप करोगे, फिर इसके अंदर जो भी आपको रखना है, चीज रखना है या फिर आपको बटर रखना है, वो रखिए। रख के इसको क्रोजों के जैसे इसका शेप करना है। अच्छा, ये क्रोजो नहीं है। क्रोजो को डो वगैरह सब कुछ उसकी स्टोरी ही अलग है, ये क्रोजो नहीं है। ओके, ये सिंपल बंस है जिसमें हम लोग बटर रख के बटर बंस बना रहे हैं, जैसे मॉर्निंग कॉफी के साथ में वगैरह खाने के लिए बहुत अच्छा लगते हैं। ठीक है, इस तरह से चीज डालिए या मोजरेला डालिए, या फिर चेडर डालिए, या फिर क्रीम चीज भी डाल सकते हो, बटर भी डाल सकते हो। तो इसी तरह से सारे बंस को हम लोग शेप दे देते हैं। अराउंड आई थिंक 6 to 8 बंस ये वाले बने हैं क्रोजोन शेप के, और बाकी के 8 हमारे वो वाले बंस बने हैं। वो मैं दिखा नहीं रही हूँ, फालतू का कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। सो यू जस्ट कैरी ऑन विद दिस। तो ये बना के हम लोगों को फिर से इसको रखना है। ठीक है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी फर्मेंटेशन, जिसमें होता है जो भी आपका प्रोडक्ट का शेप दिया है, वो शेप में प्रोडक्ट फूलता है। ठीक है, उसको ही बोलते हैं प्रूफिंग। ये प्रूफिंग होने के बाद में इसको हम बेक करना है। बट अभी ये प्रूफिंग होने के लिए फिर से इसको हम लोग रखेंगे अगेन 35 to 40 मिनट्स। अभी समर है तो फर्मेंट होने के लिए, प्रूफिंग होने के लिए टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी से प्रूफिंग हो जाती है। एक बार प्रूफिंग हो जाने के बाद में आप इन सारी क्रोजॉन्स को, छोटे बंस को लोगे और एयर फ्रायर के अंदर आपको ग्रीस करना है, एयर फ्रायर के ट्रे को। यहाँ पे मैं एयर फ्रायर के ट्रे को ग्रीस करना भूल गई थी, आप मत भूलना। ठीक है, फिर उसके अंदर आपको ये सारे बंस अरेंज करनी है। अरेंज करने के बाद इनको आपको बेक करना है ऑन 180 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 10 मिनट्स। टड़ा, आपके बंस बन के रेडी हो चुके हैं। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, बहुत मस्त बने हैं। हाँ, एक चीज बोलूंगी, आप अगर ओवन में बनाओगे इससे भी बेहतरीन बनते हैं। ठीक है, धन्यवाद, टेक केयर।